कोई भी लड़ाई अगर आसान हो तो उसको जीतने में मजा नहीं आता है। तो बीजेपी का टारगेट अगर जोड़ा साकू है तो फिर अगर मैं जोड़ा साकू जीत के दीदी को समर्पण कर सकूं तो उस लड़ाई का स्वाद ही कुछ और होगा। टीएमसी जोड़ा साकू से जीतेगी, चाहे कोई भी लड़े सामने से। एक जमाना था जब कोई भी जोड़ा साकू से विधायक का टिकट नहीं मांगता था टीएमसी से। आज तो पार्टी के अंदर कम से कम 8-10 लोग लाइन लगा रखे हैं टिकट मांगने के लिए, और पार्टी के बाहर भी बहुत लोग हैं। मतलब कुछ तो अच्छा किया होगा जोड़ा साकू, कम से कम ऐसा इस लायक तो बना दिया कि अब लोगों को लगता है कि जोड़ा साकू हम लोग जीत भी सकते हैं और जोड़ा साकू से हम लोग फायदा उठा सकते हैं। मैंने जोड़ा साकू का फायदा करने के लिए काम किया, अपना फायदा के लिए काम नहीं किया। बस मेरे में और उन लोगों में इतना ही फर्क है। मैं जब भी उनको विरोध करता हूं इसलिए विरोध करता हूं कि वो अपने फायदे के बारे में सोचते और मैं जोड़ा साकू के फायदे के बारे में सोचता हूं। जीतने वाले कैंडिडेट को पार्टी टिकट देती है। जिस कैंडिडेट पे पार्टी को लगता है कि ये कैंडिडेट जीत के आ सकता है उसी को टिकट मिलेगा। अगर ममता बनर्जी को लगता है कि यहां से मेरे अलावा कोई और जीत सकता है तो उसको टिकट दिया जाएगा, और इसमें कोई गलत नहीं है। ये लड़ाई है, ये कोई सेंटिमेंट की बात नहीं है। अगर ममता बनर्जी को लगता है कि विवेक गुप्ता को यहाँ नहीं कहीं और या किसी और रूप में या कहीं और तरीके से काम किया जाए, बिना पॉलिटिकल पोस्ट के काम किया जाए। मैं तो 2018 से 2021 3 साल बिना किसी पोस्ट के काम मैंने किया ही है पार्टी के लिए। माँ है ममता। अब ममता दीदी की सेवा करने के लिए हम लोग सब वचनबद्ध हैं, चाहे जिस रूप में वो चाहेगी, जैसे चाहेगी। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुश्ताक खान। कहते हैं एक बहुत पुरानी कहावत है कि बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। माने बंगाल आज जो सोचता है, इंडिया पूरा देश कल सोचता है। इसकी मिसाल एक बार फिर पेश की है हमारे जोड़ा के विधायक विवेक गुप्ता ने, जिन्होंने अपने 5 साल की सैलरी और उसमें सिर्फ और कुछ लाख रुपए जोड़कर 30 लाख रुपए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे दिया। 30 लाख रुपया। एक परिवार, बहुत सारे ऐसे हमारे परिवार हैं जिनके लिए 30 लाख रुपया एक सपना होता है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके 30 लाख रुपया सारी जिंदगी भी खत्म हो जाए तो भी 30 लाख रुपया वो कमा नहीं पाते। लेकिन उस 30 लाख इतनी बड़ी रकम है, वो पूरी 30 लाख रुपये उन्होंने अपने 5 साल की जो सैलरी थी सीएम रिलीफ फंड में दे। क्या वजह थी सर, क्या सोच आई थी? मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बिना एमएलए नहीं बन पाता। मैं आज एमएलए जो बना हूँ उनके, और ये जो तनख्वाह भी मिल रही थी ये उन्हीं की देन है, सब कुछ उन्हीं का है। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, ये तुम मैंने उन्हीं की चीज़ उनको वापस की। और मैं कभी सैलरी की तरफ देखता भी नहीं था, ये हर महीने अकाउंट में आता रहता था। अभी कोई कारण से मुझे कुछ दिन पहले जब पता चला तो मैंने तुरंत निर्णय किया कि भाई अगला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होंगी, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। और मुझे इतना मालूम है कि जो सीएम रिलीफ फंड है वो मैं उनको 30 लाख दूंगा, बट वो जोड़ा साकू में 30 लाख का 10 गुना करके खर्चा करेंगी। क्योंकि जोड़ा साकू से जब भी कोई भी रिक्वेस्ट जाता है सीएम फंड को तो उसका हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये एक छोटी सी कोशिश है उनको श्रद्धांजलि देने की। सर 5 साल पूरे होने आए, आप पहले सांसद थे, विधायक बने। अभी आप जैसा कि कह रहे थे कि आपने काफ़ी काम किया, अपने पास से भी पैसे लगाए। क्या रहा, मतलब कितना काम किया? कुछ काम ऐसा था जो बाकी रह गया है? कुछ ऐसा सपना जोड़ा साकू के लिए आपने जो देखा था जो पूरा कर पाए या अधूरा रह गया है? देखिए, मैं पता नहीं कितना ये बोलना उचित है, बट मैं चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल के 294 कॉन्स्टिट्यूंसी में से जोड़ा साकू सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी बने। और ये तृणमूल के लिए हमेशा एक अनसेफ सा सीट रहता था, ये तृणमूल का गढ़ बने। और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम लोग जरूर करेंगे। पिछले 5 सालों में हमने फोकस किया हेल्थ पे। हमारे जितने भी अस्पताल थे उनको मैंने सशक्त किया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया। उसमें मैंने अपने खुद के फंड से 25-25 लाख रुपए एक अस्पताल को दिया ताकि वो अस्पताल अपने पाँव पे खड़ा होकर चल के इलाज कर सके। जब मैं शपथ ले रहा था उस दिन ऐसा हालत था कि जोड़ा साकू के लोग बाहर जाके इलाज कराते थे। आज ऐसा हालत है कि बाहर के लोग अब जोड़ा साकू में आके इलाज कराते हैं। मतलब हमारे अपने लोगों का इलाज कम हो रहा है, बाहर के लोगों का इलाज ज़्यादा हो रहा है। लोहिया हॉस्पिटल जो कि कई सालों से 10 साल से ज़्यादा से बंद पड़ा हुआ था वो चालू होने जा रहा है। वो 300 बेड का मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है। गोयनका हॉस्पिटल जो है वो बंद पड़ा था, उसको मैंने चालू करवाया। दूसरा, कोविड में ऑनलाइन एजुकेशन और कंप्यूटराइज एजुकेशन जो है वो बहुत बड़े रूप में सामने आया। कोविड के बाद क्या हुआ, जब भाई या पिताजी दुकान जाते थे तो वो अपने साथ अपना मोबाइल ले जाते थे, तो वो बच्चा घर में या वो लड़की या जो बच्चे घर में बच जाते थे वो अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर पाते थे। तो हमने करीब 1000 घरों में कंप्यूटर पहुँचाया सबकी मदद से कि भाई आप कंप्यूटर के जरिए अपने दुनिया से अपना जुड़िए, अपना काम करिए, अपना आगे बढ़िए, तरक्की करिए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जोड़ा साकू का नाम रोशन करिए। सैनिटरी पैड, अर्बन इलाका होते हुए भी बहुत लोग इसका व्यवहार नहीं करते थे और बहुत महिला कष्ट में रहती थी और उनको ये नहीं समझ में आता था कि वो कष्ट में क्यों। तो हम लोगों ने अवेयरनेस कराया, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया 1 साल तक कई एरियाज़ में, और धीरे धीरे अब जो है महिलाओं के स्वास्थ्य में बहुत सुधार हुआ। चौथा जो सबसे बड़ा चीज़ है, जोड़ा साकू में क्राइम रेट जो है वो मैंने एकदम लोएस्ट पे लेकर आ गया। अब हमारे यहाँ कई थानों में तो ऐसा है कि किसी दिन कोई भी FIR या कोई भी क्राइम नहीं होता है, या क्राइम रेट एकदम नील के बराबर आ गया है। और यहाँ पे लोग अमन शांति से अपना काम धंधा कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं और सब तरह से सुखी हैं।
जोड़ा साकू को मिनी इंडिया भी कहा जाता है और आपके कंस्टिट्यूंसी में काफ़ी बस्तियां हैं। बस्तियों के डेवलपमेंट के लिए आपने क्या किया है? देखिए, बस्तियों के डेवलपमेंट के लिए पीने का पानी, ड्रेनेज, जो कुछ भी उन बस्तियों में चाहिए वो हम लोगों ने प्रोवाइड करा है। कोई भी मॉडर्न गैजेट्स अगर उनको चाहिए होता तो वो गैजेट भी हम लोगों ने प्रोवाइड कराने का है। आप इनहेरेंटली आप समझ लीजिए बस्ती में जगह की जो कमी है सो तो है, उसको तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर उनकी जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ भी दरकार पड़ा हम लोग बैठे बस्ती कमेटी से, जो भी उनकी तरफ से सिफारिश रिकमेंडेशन आया वो हम लोगों ने वहाँ करवाया। बीजेपी ने कुछ कंस्टिट्यूंसी को अपना टारगेट किया है, उसमें से एक आपका जोड़ा साकू भी है, तो उनका ये टारगेट पूरा हो पाएगा या नहीं? या आपने जो कहा कि हमने सपना देखा था जोड़ा साकू को टीएमसी का गढ़ बनाने का, वो सपना आपका पूरा हो पाया कि नहीं? देखिए, गढ़ बनने में थोड़ा समय लगेगा, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि कोई भी लड़ाई अगर आसान हो तो उसको जीतने में मज़ा नहीं आता है। तो बीजेपी का टारगेट अगर जोड़ा साकू है तो फिर अगर मैं जोड़ा साकू जीत के दीदी को समर्पण कर सकूँ तो उस लड़ाई का स्वाद ही कुछ और होगा। मगर मैं इतना कहना चाहता हूँ, टीएमसी जोड़ा साकू से जीतेगी, चाहे कोई भी लड़े सामने से। सर, कैसा रहा 5 साल का सफर आपका? बहुत हम्बलिंग, बहुत ग्राउंडिंग, और जो खुदा की बरकत है या जो ऊपर वाले की दया दृष्टि है लोगों में वो देखने को मिली। बहुत लोगों से जुड़ा, बहुत लोगों का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, बहुत सपोर्ट मिला, जिससे बहुत कुछ कर पाया। बहुत जगह नहीं कर पाया बट उसके लिए उम्मीद मिली कि आगे जाके कर पाऊंगा। जैसे कि हमारे टोकन के लिए हमारे कुछ हर वार्ड में मस्जिद हो या मंदिर हो या वहाँ हमने एसी लगाया, और पूरे मस्जिद का एसी नहीं हुआ। तो अब आने वाले दिनों में हमारी इच्छा कि हम पूरे मस्जिद का एयर कंडीशनिंग कर दें, ताकि हमारे भाई लोग जब भी नमाज़ पढ़ें या जब भी जाएं तो गर्मी में वो सुलझे नहीं या गर्मी में वो नहीं करे। उसी तरह जो भी तकलीफ सोच सकते हैं आप, उस हर तकलीफ को दूर करने के लिए जोड़ा साकू में जो भी कुछ करना पड़ेगा आने वाले दिनों में हम लोग करेंगे। सर, आपने जैसा कहा कि आपको सपोर्ट काफ़ी मिला, आम लोगों का भी सपोर्ट मिला, कुछ विरोधिता भी हुई है, और सबसे मज़े की बात है, अगर मैं कहूँ तो मज़े की बात, लेकिन आपके लिए शायद वो दुखदाई रहा होगा कि आपको अपने अंदर से ही, अपने लोगों से ही विरोध झेलना पड़ा। इसको कैसे आपने टैकल किया? देखिए, बचपन में हम लोग को एक कहावत सुनने को मिली थी कि एक जो चौका होता है या किचन जिसको बोलते हैं, उसमें अगर कई तरह के बर्तन हैं तो वो बर्तन आपस में टकराते हैं और आवाज़ भी करते हैं, मगर सब एक ही चौके में एक साथ ही रहते हैं। तो ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी का, एक हेल्दी हमारी टीएमसी पार्टी का कल्चर है कि उसमें लोगों में सोच में मत हो सकता है, अलग अलग मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। जब भी इलेक्शन आता है मुझे लगता है पूरा जोड़ा साकू एक साथ उतर के ममता बनर्जी के एक निर्देश पे काम करने के लिए उतर जाता है। जब तक कि वो हो रहा है तब तक तो ये बहुत स्वस्थ है कि भाई छोटे बड़े का सम्मान हो रहा है, कोई एक दूसरे से मन मान रहा है, नहीं मान रहा। बट लड़ाई का जब मौका आता है, जब दुश्मन सामने आर पार रहता है, तो पूरा घर एक साथ होकर लड़ता है। बाकी देखिए, मैंने कई बार चेष्टा की लोगों से बात करने के लिए, आपके चैनल के माध्यम से भी करो। पर्सनल मेरे से किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने कई लोगों को फ़ोन किया, ऐसे मेरे से कोई दुश्मनी है? बोले नहीं। तो मैं क्या प्रॉब्लम? बोला आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं उससे प्रॉब्लम है। तो हम बोला भाई मुझे इस कुर्सी से हटा देना भाई, मैं तो मैं अपनी इच्छा से बैठा था, मुझे बैठाने वाली वो है और मुझे हटाने वाली भी वो। उनकी इच्छा नहीं होगी तो हट जाऊँगा, उनकी इच्छा होगी तब बैठ गया था। और वो भी मैं आप लोगों की खिदमत करने के लिए। आपको कोई तकलीफ हो बोलिए, कहीं आपको कहीं असुविधा हो रही है आपके काम काज करने में, तो बोला नहीं वो सब नहीं, बस आप मत होइए। तो देखिए, गुस्सा से, जलन से, ईर्ष्या से, द्वेष से, इस सब राजनीति का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। आज मैं हंसी मजाक में किसी को कह रहा था कि एक जमाना था जब कोई भी जोड़ा साकू से विधायक का टिकट नहीं मांगता था टीएमसी से। आज तो पार्टी के अंदर कम से कम 8-10 लोग लाइन लगा रखे हैं टिकट मांगने के लिए, और पार्टी के बाहर भी बहुत लोग हैं। मतलब कुछ तो अच्छा किया होगा जोड़ा साकू, कम से कम ऐसा इस लायक तो बना दिया कि अब लोगों को लगता है कि जोड़ा साकू हम लोग जीत भी सकते हैं और जोड़ा साकू से हम लोग फायदा उठा सकते हैं। मैंने जोड़ा साकू का फायदा करने के लिए काम किया, अपना फायदा के लिए काम नहीं किया। बस मेरे में और उन लोगों में इतना ही फर्क है। मैं जब भी उनको विरोध करता हूं, इसलिए विरोध करता हूं कि वो अपने फायदे के बारे में सोचते और मैं जोड़ा साकू के फायदे के बारे में सोचता। सर, आखिरी सवाल, आपने कहा कि ममता बनर्जी फिर से सीएम बनेंगे, ये तय? विवेक गुप्ता फिर से जोड़ा साकू के विधायक बनेंगे? नहीं, ये तो ममता, देखिए मैंने हमेशा अपने हर भाषण में कहा है कि जीतने वाले कैंडिडेट को पार्टी टिकट देती है। जिस कैंडिडेट पे पार्टी को लगता है कि ये कैंडिडेट जीत के आ सकता है, उसी को टिकट मिलेगा। अगर ममता बनर्जी को लगता है कि यहाँ से मेरे अलावा कोई और जीत सकता है तो उसको टिकट दिया जाएगा, और इसमें कोई गलत नहीं है। ये लड़ाई है, ये कोई सेंटिमेंट की बात नहीं है। उसी तरह अगर ममता बनर्जी को लगता है कि विवेक गुप्ता को यहाँ नहीं कहीं और या किसी और रूप में या कहीं और तरीके से काम किया जाए, बिना पॉलिटिकल पोस्ट के काम किया जाए। मैं तो 2018 से 2021 3 साल बिना किसी पोस्ट के काम मैंने किया ही है पार्टी के लिए। माँ है ममता, अब ममता दीदी की सेवा करने के लिए हम लोग सब वचनबद्ध हैं, चाहे जिस रूप में वो चाहेगी, जैसे चाहेगी।
तो ये थे विवेक गुप्ता जी, जिन्होंने अपनी पूरी 5 साल की सैलरी सीएम रिलीफ फंड में दान कर दी है, ताकि उस पैसे को और बेहतर तरीके से यूज किया जा सके। और उम्मीद कर रहे हैं कि जोड़ासांको में उन्होंने जो भी काम किया, पार्टी चाहे उन्हें टिकट दे या किसी और को भी, जीत टीएमसी की होगी। नमस्कार।